हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एफ ब्लॉक में उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह और आपकी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो एक्टिनोइड सीरीज़ होती है, ठीक है ना, उसमें अधिकतर आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं। ठीक है ना, तो उनकी हम रिएक्टिविटी और जो आपकी रिएक्शंस वगैरह होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम मतलब ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दो सीरीज होती है, ठीक है ना, एफ ब्लॉक में, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे जो दो पीरियड होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिसमें आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम एक नाम और भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है ना, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in F सबशेल, आपके F सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें, F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर हम देखें कि आपके पास NS होता है, एक N-1 है। ठीक है, ये तो होता है आपका वैलेंस शेल। ठीक है, और जो आपके डी ब्लॉक मेटल्स थी उनमें आपके इलेक्ट्रॉन N-1 डी में एंटर हो रहा था। ठीक है, इसलिए उन्हें हम बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, वहीं अगर आप एफ ब्लॉक में देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो आपके N-2 एफ शेल में होता है, मतलब इससे भी अंदर N-2 में। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो भी हम देख सकते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है आपके N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 एंड NS2। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, N-2 F1 to 14 N-1 D 0 and 1 and 0 to 1 and NS2। ठीक है, मतलब आपके एस सब शेल में आपके हमेशा ही दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, NS2 हमेशा रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि उससे आपको ईजी लगे। ठीक है ना, आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ठीक है ना, तो आफ्टर एटॉमिक नंबर दैट इज Z इक्वल टू 54, अगर Z इक्वल टू 54 है तो उसके बाद, ठीक है, के लिए आपके लिए ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, इसमें आप लिखिए 6s2। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास 5d1। ठीक है, डी में आपके एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके एफ में एंटर होना स्टार्ट कर देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ आता है आपका 1 से लेके 14 तक। ठीक है, उसके बाद वापस से आपके डी में एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 10 तक।
ठीक है। और उसके बाद आपका आता है 6s हो गया है ना, तो 6p, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है इंटर होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आता है आपका 7s2, यहाँ से आप कंपेयर करना, ठीक है ना, वहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ से 7s2, उससे फिर एक कम 6d1, डी में 1 इलेक्ट्रॉन पहले आता है। उसके बाद आपका 5f1 to 14, देन आपका 6 जो डी है उसमें 2 से 10 तक कंप्लीट होंगे। उसके बाद आपका 7 का एस कंप्लीट है तो 7p6, ठीक है ना। ये तरीका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 54 के बाद लेंथेनॉइड सीरीज़, इसमें आपके एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ होती है, एक तो होती है लेंथेनॉइड, एक होती है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़। 2 सीरीज़ हैं आपकी, एक तो है लेंथेनॉइड सीरीज़, लेंथेनॉइड सीरीज़, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपके, जो आपके 58 से लेके 71 तक रहती है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग का आपका रहता है एलिमेंट 57 वाला, दैट इज लेंथेनम, ठीक है। और एक होती है आपके एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज ये कहाँ से होती है आपके 90 से 103 के बीच में, ठीक है। एक्टिनॉइड AC ये 89, यहाँ से ये आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो 2 सीरीज रहती है। जैसे आपको 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो 57 का कैसे बताएंगे, 54 तक तो ये हो गए, ठीक है। 57 54 ये हो गए, 52 55 56 57, मतलब आप अगर लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या आता है 6s2 5d1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, डी में, एफ में एंटर नहीं हो रहा है। इसलिए ये आपका जो लेंथेनम होता है ये एफ ब्लॉक में नहीं आता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपका ध्यान रखना, मतलब लेंथेनॉइड में इसको हम काउंट नहीं करते हैं। लेंथेनॉइड में आपके 14 आपके एलिमेंट्स ही काउंट होते हैं, ये वाले, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71 तक, ठीक है। एक्टिनॉइड, इसके बाद 57 के बाद अगर 58 आएगा तो 58 आते ही आपका स्टार्ट हो जाएगा 4f1, 4f1 मतलब f के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए 57 लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये 2 सीरीज है, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का बेस्ट तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, 6s से स्टार्ट करना है, एक कम 5d में सबसे पहले d में 1 जाएगा, 4f में फिर 1 to 14, देन 5d में 2 से 10 और 6s का 6p कंप्लीट होगा। फिर सब में क्या करो, एक एक बढ़ा दो, ठीक है। क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि एफ ब्लॉक में क्या होता है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं कौन कौन से 2 सीरीज है उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज और ये है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है ना। आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर है। आपको बस पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है और एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। स्टार्ट होती है आपके सीरियम से, यहाँ पे लेंथेनम होता है 57, सीरियम है आपका 58, 58 से आपका ल्यूटीशियम 71 तक, ठीक है। और एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट होता है आपका थोरियम 90 से आपका लोरेंशियम 103 तक, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो तो आपके इलेक्ट्रॉन है, मतलब एलिमेंट है, लेंथेनम और एक्टिनियम, ये क्या है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लेंथेनम की बात करें, लेंथेनॉइड आपका लेंथेनम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 57, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 6s2 5d1, 54 के बाद 3 जुड़े 57, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है आपका, डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स नॉट इन एफ सबशेल, ये आपका
लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ये लैंथेनॉइड सीरीज में नहीं आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम एक्टिनियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 89, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होगा आपका 7s261। यहाँ पे भी सेम टू सेम केस है, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ सबशेल में एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपके क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके डी ब्लॉक में ही काउंट होते हैं, ठीक है, आपके एफ ब्लॉक में काउंट नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की, कि एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर रहता है एटॉमिक साइज का, तो हमें पता है कि लेंथेनम 57 के बाद आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपकी जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक है। लेंथेनॉइड जैसे लेंथेनम में लगता है वैसे आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, सेम टू सेम, ठीक है। इसी वजह से एटॉमिक साइज जो होती है आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर दोनों सीरीज में क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए आप, लेंथेनॉइड या फिर आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए होता क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका 6s आउटर मोस्ट, फिर 5d, और उसके बाद आपके आता है अंदर 4f, क्लियर है। 6s में ऑलरेडी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, d में भी 1 इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है। अब जैसे ही लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ, सीरियम पता है ना कितना होता है, 6s2 5d1 और फिर 4f1। सीरियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो क्या होगा आपका 6s2 5d1 और 4f1, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है अभी, एफ सबसेल में पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, कंटिन्यू आपके एफ सबसेल में एंटर होते जा रहे हैं 14 तक। तो हमें पता है स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग पावर मतलब क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, एस की स्क्रीनिंग पावर सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की होती है। ये होती है आपकी स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर मतलब कि ये जो अंदर वाले इनर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से कितना बचा रहे हैं, कितना शील्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। जितनी अच्छी शील्डिंग होगी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होगा, कम। जितनी आपकी शील्डिंग पुअर होगी उतने ही आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एफ ब्लॉक की आपके एफ सब शेल की शील्डिंग क्या होती है, सबसे पुअर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका आप आगे मूव करते जा रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है और एक प्रोटॉन इंटर हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और एक एक आपका प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर एफ शेल की जो शील्डिंग पावर है वो क्या है, सबसे पुअर। इस वजह से होता क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। जबकि आपकी जो शील्डिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी जो शील्डिंग पावर है एफ सब शेल की वो क्या है, पुअर है, ठीक है। इसलिए डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे, आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज। इसलिए आपकी जो साइज होती है वो कंटिन्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही जाए, डिक्रीज होती जा रही, इसी हम बोलते हैं आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सेम टू सेम आपका एक्टिनॉइड्स पे भी ये अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें यहाँ पे 5f आ जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो थ्योरी के हिसाब से लिख भी सकते हो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तो होता क्या है, ठीक है ना,
in F block element, in F block, the last electron enters in n-2 F सबशेल, ठीक है, इसमें एंटर करता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, the number of proton or we can say the number of electron and proton increases, but the shielding power of F subshell is very poor. So the nucleus charge, or so the attraction of nucleus, continuously increases on outermost electrons, ठीक है। on moving left to right, the number of electrons and proton increases, ठीक है, but the shielding power of F subshell is very poor, so the attraction of nucleus continuously increases on outermost electron, and due to this the size of element continuously decreases, ठीक है। this is known as lengthenoid contraction, क्लियर। तो जिसको नहीं आता है उसको भी अब आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इनकी कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी जनरल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। तो जनरली आपके जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सी? +3। इनकी जनरल वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वो होती है आपकी +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी? +3। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ये शो करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये। इसके अलावा लेंथेनॉइड्स जो होते हैं इनको हम Ln से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपके जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इन्हें हम AC से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपकी? लेंथेनॉइड की +3 है, ये आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा लेंथेनॉइड्स आपके +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है ना। लेंथेनॉइड आपके +2 भी शो करते हैं, ठीक है ना, +2। ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये आपके सीरियम हो सकता है, सीरियम 2+ शो करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एसएम होता है, ये भी आपके 2+ शो करता है, ठीक है। फिर आप ले लीजिए टीबी ले लीजिए, ये भी आपके +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। इसके अलावा लेंथेनम आपके +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं, ठीक है। सीरियम आपका +4 शो करता है, ठीक है। इसके अलावा
टी भी आपका +4 शो करता है। इसके अलावा आप ले लीजिए डी वाई, ये भी आपका +4 ऑक्सीडेशन नंबर आपका शो करता है, ठीक है। बट इनकी जनरल टेंडेंसी क्या होती है, +3 को अटेंड करने की। जैसे आपका +2 है, वो क्या चाहेगा कि वो +3 को अटेंड करे, +4 वाला क्या चाहेगा, +3 को अटेंड करे, ठीक है ना। क्योंकि इनकी +3 जो होती है वो उसमें ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, ये दोनों आपके, ठीक है ना, +2 एंड +4 एलिमेंट्स हैव tendency to convert in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि कैसे ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर अटेन करे, ठीक है। एक तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके नीचे आप लिखिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर जो आपका लेंथेनम +2 है, ठीक है, इसको आना है आपके +3 में। कहाँ आना है, +2 को +3 में आना है। मतलब इटसेल्फ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। अगर ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर रिड्यूस करेगा तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी की lengthenoid of +2 oxidation state are good reducing agents, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें Ln4+, उनकी भी टेंडेंसी क्या रहेगी आपकी +3 में आने की। मतलब इटसेल्फ क्या होंगे, वो रिड्यूस, इटसेल्फ रिड्यूस। अगर इटसेल्फ रिड्यूस होंगे तो सामने वालों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो किसकी तरह वर्क करेंगे ये, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बोल सकते हो कि lengthenoids of +4 are good oxidizing agents, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है। बाकी जैसे थोरियम है, पैलेट ये है, पी है, यूरेनियम है आपका, ठीक है। इनकी क्या टेंडेंसी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे थोरियम आपका +4 शो करता है, पी +5, यूरेनियम +6, ठीक है ना। बट जनरल अगर देखा जाए तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक साइज का ऑर्डर हमने देख लिया था, अगर आपने नहीं लिखा हो तो भी आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, ठीक है। क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, दोनों सीरीज के लिए एप्लीकेबल है ये, ओके। एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं कि इनकी रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें लैंथेनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है ना। अधिकतर आपके इनमें सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी हम केमिकल एक्टिविटी नहीं देखते हैं, ठीक है। हम केमिकल रिएक्टिविटी आपकी देखेंगे किनकी, केवल और केवल लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स की, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता है क्या होता है, +3, ठीक है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका जनरल, ठीक है। देखिए
जितने भी आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सब एक तो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि आपके जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल लेंथेनॉइड्स आर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है इनकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। कलर्ड आयंस कौन बनाते हैं हमें पता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयन भी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, ठीक है ना, कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी है जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके मैग्नेटिक नेचर में, अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक कैरेक्टर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। वहीं अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जनरल इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब अगर इनकी हम रिएक्शन देखें, आपकी रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, अगर हम वाटर के साथ इनकी रिएक्शन देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं आपके कोल्ड वाटर से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, केवल और केवल हॉट वाटर से ही रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं लेंथेनॉइड्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। आपके कोल्ड वाटर से ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, देखिए कैसे, आपके लेंथेनॉइड्स हैं एलन, ठीक है। ये जब आपके H2O से रिएक्शन करते हैं तो एलन OH होल थ्राइस का बनाते हैं और साथ में आपके H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। ठीक है, ये जो होता है इसका नेचर होता है एक तो बेसिक, ठीक है, OH माइनस है। ये जिलेटिनियस पीपीटी होता है, जिलेटिनियस पीपीटी होता है इसका, ठीक है। और ये होता है बेसिक नेचर में, ठीक है, बेसिक इन नेचर, क्योंकि आपका OH आ रहा है इसमें, ठीक है। और इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से OH माइनस उतना जल्दी फ्री नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो बेसिक कैरेक्टर decreases on moving left to right due to decrease in size, ठीक है ना। आपका साइज डिक्रीज हो रहा है इसलिए इनका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विथ वाटर के साथ, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी कुछ और रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अगर हम देखें एक दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर हम देखें रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो सिंपल रिएक्शन होती है इनकी, जो आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आपका Ln2O3 टाइप का बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन होती है, एक ही रिएक्शन है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम देखें इसकी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, N2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन देखें तो ये नाइट्राइड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? नाइट्राइड। ठीक है, आप लेंथेनॉइड की रिएक्शन करवाइए नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आपको मिलेगा लेंथेनॉइड का नाइट्राइड, आपको नाइट्राइड मिलता है। ठीक है, और इससे जब आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, मतलब H2O से हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। ठीक है, तो आपके पास LnOH होता है, इसका PPT मिलता है और साथ में मिलती है आपके NH3 गैस। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेंथेनॉइड के जो नाइट्राइड है उनका हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपके अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन दो रिएक्शन को भी आप नोट कीजिए एक बार। ओके, ये जो आपका लेंथेनॉइड का बेसिक ऑक्साइड बना है, इसकी अगर आप रिएक्शन करवाते हो लेंथेनॉइड का ऑक्साइड की NH4Cl के साथ, ठीक है ना, तो भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, आपको LnCl3 मिलता है, साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ट्वाइस Ln, ठीक है, 6Cl 6 हाइड्रोजन, 6 अमोनिया, नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ गया आपके 24। ठीक है, 6 3 जा 18, ये आपके हो गए 3, मतलब 6 24। ठीक है, तो देखिए ये आपकी जो मेन रिएक्शंस थी लेंथेनॉइड की वो मैंने आपको सब बता दिए यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेंथेनॉइड से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछने लायक बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, बट फिर भी मान लो कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई है उनमें से अगर उन चीज़ों को आपने कर लिया ना तो आपका क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी थी, जनरल प्रॉपर्टीज़, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा एक्टिनॉइड सीरीज़ में आपका कुछ भी नहीं है रिएक्शन के तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ट्रांस यूरेनिक क्या होता है। एक वर्ड होता है ट्रांस यूरेनिक, इसे हम बोलते हैं आपके यूरेनियम 92 जो होता है उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आफ्टर 92 यूरेनियम आर कोल्ड ट्रांस यूरेनिक। ठीक है, तो अगर नहीं पता हो तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो अपना जो लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक है यही कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने पहले ही डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है और लेंथेनॉइड जो आपके ये एफ ब्लॉक है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है, ये भी यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है ना, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ाया है उतना आप कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, मेन पॉइंट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 रिएक्शंस भी मैंने आपको बता दिए जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको, ये तो लेक्चर कंप्लीट करनी ही है, आपको NCERT भी कंप्लीट करनी है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT मस्ट है। ठीक है, लेक्चर देखना है बिल्कुल सही है, लेकिन आपको NCERT छोड़नी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उससे। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ोगे तो आपका जो नॉलेज होगा वो और अच्छा बेटर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर किसी और नए चैप्टर के साथ।
तब तक गुड बाय।